फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज से हम कराने वाले हैं इस वीडियो में सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इस बुक में क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 7 तक पेपर 1 में भी दिया गया और पेपर 2 में भी 1 से लेके 7 तक दिया गया, तो इसको कंप्लीट कराया जाएगा। एग्जाम होने वाला है। कई लोग बोले थे मैम प्रैक्टिस सेट लेके आए सीडीपीओ का, तो बुक आया तो लेके आए हैं। शिवांगन पब्लिकेशन का देख लीजिए, पब्लिकेशन के बारे में जान लीजिए। और इसमें देखिए विषय सूची में दिया गया पेपर 1 में वही है जो अभी बताए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक। पेपर 2 में भी वही दिया गया है। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्य अध्ययन से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए, सिंधु काल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए एग्जाम में देखिए क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया कि है पूछा गया। इसे पूछा गया जो सुमेलित नहीं वो बताइए, तो होगा डी, कोलंबिया की राजधानी लीमा। यही सुमेलित नहीं है। अब इसकी राजधानी आप लोग बताइए, जितने लोग को मालूम होगा, क्योंकि पूछा ही जाता है एक राजधानी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, त्रिपुरा के साथ नहीं लगता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ लगता है। और इंडिया का जो मैप है ना, इसको जरूर आप लोग बना के, ऐसे बनेगा, जरूर आप लोग इसको देखिएगा। इसे 3-4 प्रश्न आता है इंडिया के मैप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। जयलक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, टेबल टेनिस से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक दिया है, सूची सेकंड में पुस्तक दिया है, यानी कौन से लेखक है, किस पुस्तक को लिखा है इन्होंने। तो देखिए नवीन चावला ने लिखा है मदर टेरेसा। लुई फिशर का पुस्तक है गांधी एवं स्टालिन। मदर टेरेसा का पुस्तक है डाउन द मेमोरी लेन। उससे अनीता देसाई का पुस्तक है फास्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अब 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो आंसर सातवाहन, सी आंसर होगा। इजी प्रश्न है ये सब। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले पर्यटक निकोलो कांटी था। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का ए होगा। इटली के निवासी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये राजकुमार शुक्ल ने। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, स्थूलभद्र। 10 नंबर क्वेश्चन इसमें कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है। आंसर नाबार्ड नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब है, बस नाबार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो जाएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इकोनॉमिक का प्रश्न ये सब है, तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यही सही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। शुरुआत लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट देखिए 16, भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कई बार प्रश्न आया हुआ है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये पूछा गया, जो नहीं होता वो बताइए। तो राज्यसभा नहीं होता है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर अनुच्छेद 330। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का ए होगा, राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, पोचमपात सिंचाई परियोजना स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं वो बताना है। तो बेलाडीला, ये गलत है। केमानगुंडी कर्नाटक में हाँ है। सिंहभूम तो झारखंड में है। मयूरभंज तो उड़ीसा में, ठीक है। जो सुमेलित नहीं वो कौन सा है? तो ये वाला, तो यही आंसर हुआ, क्योंकि बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है।
ना कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग कौन सा है? तो आंसर सी होगा, हथकरघा उद्योग है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो आंसर क्या होगा? सी, कार्डमम पहाड़ियां। बहुत बार पूछी गई है इसके बारे में। नेक्स्ट, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आंसर होगा त्रिपुरा का। क्या आंसर होगा? डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? इसका आंसर होगा रुक्मिणी देवी अरुणडले थी। 28 क्वेश्चन, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर भी होगा ट्विंकल खन्ना ने लिखा। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किस देश की कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया? तो भारत की। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में भी था। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये आंसर होगा 7। देश की राजधानी बमाको है, तो इसका आंसर होगा माली ए। गद्दी लोग निवासी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के। बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा सी, 64। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर करण सिंह है। 36 निम्नलिखित में से कौन लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? आंसर होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। 37 देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? तो आंसर होगा सी, 73वां। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो इसका आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, राजीव गांधी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बी, यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहले दिया है खनिज सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में राज्य दिया, मतलब कौन सा खनिज किस राज्य में है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बॉक्साइट ओडिशा में। अभ्रक क्या होता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ताम्र तो मध्य प्रदेश, उसके बाद जस्ता तो राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। निम्नांकित युगों में से किसका सुमेलन नहीं किया गया? तो देखते हैं, बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ है। नाथुला तो सिक्किम में, ये भी सही है। भेड़घाट हिमाचल प्रदेश, नहीं गलत है। पालघाट कहाँ पे? तो केरल में। हाँ ये सही है। अब भेड़घाट कहाँ है? ये पश्चिमी घाट श्रेणी में आता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, तो सी आंसर हो जाएगा। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्र दामन प्रथम ने कराई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त ने कराई थी। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? आंसर होगा शाहजहां। डी आंसर हो जाएगा। 48 है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने कहा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा शिशिर कुमार घोष ने की थी। बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यह सिर्फ 3 फोल्ड पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है, ये इनका नहीं है। ठीक है, संसार दुख से भरा ये है, इच्छाएं सारे दुखों का कारण, ये भी है, यदि इच्छाओं पर विजय पा ले तो दुख दूर हो सकते हैं, ये भी है। बस डी आंसर होगा, तो यही नहीं, तो आंसर यही होगा। 51 देखिए, इजी प्रश्न था। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो इसका आंसर होगा किंच ने विकसित की है। भारत में जो है वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी किसने? तो इसका आंसर होगा झा कमेटी ने की थी। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डी, बिहार में मनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है कौन सा? तो आंसर होगा सी, 1997 से 2002। गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे है? तो इसका आंसर डी होगा, क्रिकेट से है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर हुआ छत्तीसगढ़ में। 57 है कि वेटिंग फॉर द वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा B.R. अम्बेडकर की। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में पीठ दिया, सूची सेकंड में स्थान दिया। कौन सा पीठ किस स्थान में है देखते हैं। पहला ज्योतिष पीठ, तो ये कहाँ पर है? इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में। गोवर्धन पीठ पुरी में जो कि उड़ीसा में पड़ता है। शारदा पीठ द्वारिका में जो कि गुजरात में पड़ता है। श्रृंगेरी पीठ तो ये है मैसूर में जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और यूपीपीसीएस में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और 100वां वाद्य यंत्रों के साथ निम्नलिखित में किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लंदन में। इंपॉर्टेंट है, ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। 60 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा गांव जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आंसर छत्तीसगढ़। बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है मागधी से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? आंसर होगा नेपाल को। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। 63 का देखिए आंसर हो जाएगा ए। देश दिया और किस देश की कौन सी राजधानी ये बताना, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है? तो इसका आंसर होगा बी, टेबल टेनिस से है। 65 क्वेश्चन, द इंडियन नेवी एट 75 रेविनिंग द बॉयज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का सी, रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी हैं। 66 का देखते हैं, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक, अनुच्छेद 352 में हुआ है। 68 है किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? इसका आंसर 1989 में। 69 भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर होगा सी, BS रामदेवी थी। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो आंसर होगा बी, अशोक मेहता कमेटी। 71 है कि मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तो आंसर डी, जस्ता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लॉ एस का क्षेत्र दिया, सूची सेकंड में राज्य दिया है। कौन सा जो है लॉ एस का क्षेत्र किस राज्य में, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर पहले देखिए आप लोग क्या होगा। 72 का आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया 2 3 4 1। तो देखिए बादम पहाड़ कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। केंद्रमुख तो ये कर्नाटक में। उसके बाद नोआ मुंडी तो झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं 73। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जलप्रपात दिया है, सूची सेकंड में अवस्थित दिया है। कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में, बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में। इसके बाद सी का हो जाएगा मेघालय में, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में। ये सब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बताएं अभी? इसका आंसर ए बताए हैं। नेक्स्ट देखिए अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में किसकी किस्में हैं? तो इसका आंसर कॉफी की किस्में हैं। इसमें सबसे अच्छा किस्म किसकी है ये बताइए, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिजात जनजाति समुदाय नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? सी, दिल्ली। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो आंसर होगा रोलेट सत्याग्रह।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित किए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संगठन दिया है, सूची सेकंड में संस्थापक दिया है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ए 4 3 2 1 हो जाएगा, यानी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इसका संस्थापक कौन था, तो द्वारकनाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर अभी बताया 77 का ए, तो इसका विलियम एडम्स था। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस थे। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर डी होगा, मीर बाकी ने किया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो इसका आंसर बी होगा, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे रानी अभिलेख कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, तीसरा लघु स्तंभ लेख को। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजशिर अंकित करवाया था, तो इसका आंसर होगा बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो इसका आंसर होगा सी, नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित कौन सा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1966 से 1971 के मध्य थी। 83 हो गया, 84 देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आंसर इसका सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। 85 है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, इसका आंसर होगा पटना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले थे, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले व्यक्ति थे, पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए उदय शंकर थे। नीति आयोग द्वारा देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, इसका आंसर केरल में। इंपॉर्टेंट है, ये करंट का है। किस देश ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, इसका आंसर होगा भूटान ने की है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर भी होगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्मरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा ये लिखा गया था। उतना महत्वपूर्ण नहीं ये प्रश्न, करेंट का प्रश्न था। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 10 प्रश्न यहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा। झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से फसल आच्छादन में कमी होने पर किया गया है, इसका आंसर 226 हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो इसका आंसर होगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 विनोद सिंह द्वारा, यही सुमेलित नहीं है। 93 देखते हैं, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो, तो इसका आंसर डी होगा, यानी सभी को। ए बी सी तीनों सत्य है, तो आंसर डी हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। 94 देखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमू किसकी रचना है, तो ये आंसर होगा बाल किशोर वासु की है। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई कितना, तो आंसर होगा 5000 रुपए कर दी गई। लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर होगा पलामू। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बसंत कुमार तिर्की जाने जाते हैं। झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित थे, इसका आंसर होगा डी, टाना भगत आंदोलन से। मिलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में खनिज दिया है, सूची सेकंड में संबंधित जिला दिया है, मतलब किस जिले से संबंधित कौन से खनिज है ये देखना है। तो कोयले में जो है ये कहाँ पे, धनबाद में। लौह अयस्क जो है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद अभ्रक, तो ये हो जाएगा कोडरमा में। बॉक्साइट कहाँ हो, लोहरदगा में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। ये कराए हुए मनीष रंजन सर का बुक कराए थे कंप्लीट, उसमें भी कराए हुए। शिवांगन पब्लिकेशन का एमसीक्यू कराए थे, उसको भी कराए हैं, तो उसको जाके जरूर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसका आंसर अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज से डीपीओ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पेपर का। अब इसके बाद लेके आएंगे सेकेंड पेपर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।